हाँ चलो हम दूसरी वीडियो में शामिल करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। आर यू रेडी? तैयार हो सब? बढ़िया तरीके से चलो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है इसने 4 sin 18 डिग्री sec 72 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 sin 18 डिग्री और sec 72 डिग्री। अब यहां पर आप लोगों को क्या देखना है? sin 18 sec 72। देखिए ध्यान से गौर करके देखना है कि sin 18 को हम किस में ले सकते हैं? sin या फिर sec 72 को किस में ले सकते हैं? अरे sec 72 को हम कोशेक में ले सकते हैं। देयर इज ए फॉर्मूला, जैसे sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोशेक थीटा। देखिए जितना इजी समझते हो उतना इजी नहीं है क्वेश्चन, थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा घुमाव है। sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा कितना है? 72 डिग्री बराबर किसके आ गया? कोशेक 18 डिग्री के। किसके इक्वल आ गया? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 sin 18 डिग्री और इंटू कोशेक 18 डिग्री। अब चूंकि आप जानते हो इस बात को कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोशेक थीटा, है ना ये फॉर्मूला। या आप ऐसे लिख सकते हो कोशेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, है ना फॉर्मूला या नहीं है? मालूम है सबको? तो मैं इस कोशेक थीटा को क्या लिख दूं? 1 बटा साइन थीटा। तो 4 इंटू साइन 18 डिग्री इंटू 1 बटा साइन 18 डिग्री। अब जो कि साइन 18 से साइन 18 कैंसिल हो गया तो पीछे बच गया क्या? 4, और ये 4 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें और बहुत सावधानी से। 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन उसका साइन क्यूब 60 डिग्री। क्या क्वेश्चन दिया है? 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। देयर इज 2 पैटर्न टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहला तरीका तो यह है कि आप इसमें साइन थीटा को कॉमन ले सकते हो, साइन 60 डिग्री को, और नहीं तो छोड़ो कॉमन को, आप सीधा इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। 3 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बटा 2। क्लियर है बात? माइनस 4 साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 बटा 2। कितने टाइम लिखूं? 3 टाइम। ये लो, अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया? 3 √3। आगे क्या बच गया? 3 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो √3 बट्टा में क्या आ गया? अब समान संख्या होगी ना, तो समान संख्या आगे सोल्व करने की आवश्यकता क्या है फिर? वैल्यू क्या आ गई? 0। ये 0 हमारे आंसर हो जाएंगे। क्लियर है बात? कर दिया चालू? बिल्कुल, मैं भी तैयार हूं। मुंडो धो के आया हूं, थारा खातर एकदम फुटर लग लगे ना। कौन लगो? हाँ, अब असल पड़े नहीं जी तो भाई जी रही सी साल 50-51 का हो गया। क्या वीडियो वाला लाइक कर सी तो बढ़िया बात है, न लाइक कर सी तो उम्र के हिसाब से तो देख सी कि बापड़ो आपको अनुभव बांट रही है ये उम्र के महीने, नहीं तो पूरे दिन की व्यस्तता के उपरांत है तो किन टाइम है आप वीडियो बना उसका। चलो अपनी क्लास चल रही है, क्लास के सागे सागे चल रही है काम, तो दूर दराज बैठे स्टूडेंट ने कि ब्रो आपको फायदा मिल जाए, आपने लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत बढ़िया बात है, समाज से बात हो रही है। चलो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन के खंबे की भूमि से ऊंचाई 14 मीटर है। नहीं सॉरी, टेलीफोन के खंबे की भूमि से ऊंचाई 14 मीटर है, 17 मीटर सॉरी। इसके ऊपरी सिरे से, अब देखो लिखने की लैंग्वेज ही गलत है। टेलीफोन के खंबे की भूमि से ऊंचाई 17 मीटर, तो हवा में थोड़ी लटक रही है। ऊपरी सिरे की ऊंचाई 17 मीटर है। क्या है? हाँ, यह खंबा है, इसकी ऊपरी सिरे की ऊंचाई जो है वो 17 मीटर है, ये जमीन है। और इस ऊपरी सिरे से एक तार बंधा गया है, और जो सिरे से बंधा हुआ तार भूमि के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये थीटा कितने डिग्री के है? तो तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ये अपने को फाइंड करना है। अब दूसरी बात, एक बहुत शॉर्टकट बात बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर यहां पर इसने ये अगर पूछ लिया होता
तो याद रखना है कि जब टेन थीटा में यहां पर 45 डिग्री होता है तो ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। ओके, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू काटने पर 1 आ जाती है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा है, इसने ये पूछा है। क्लियर बात? तो त्रिभुज ए बी सी में थीटा सी है, सी पर है ना, तो लंब बटा कर्ण, लाल बट्टा का सूत्र से हम क्या लिख देंगे, लंब बट्टा कर्ण बराबर साइन, सीधा लिख देता हूं मैं 45 डिग्री। लंब है इसका 17, कर्ण अपने को x फाइंड करना है और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्लियर ना बात? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x बराबर 17/√2। अब √2 की अगर वैल्यू पुट करके करना चाहते हो तो आगे बात है, नहीं तो इतने में ही आपका काम चल रहा है। वैसे √2 की वैल्यू 1.414 होती है, याद रखने की बात है ये। √2 की वैल्यू 1.414, जैसे √3 की वैल्यू लिखते हो ना आप 1.732, वैसे 2 की वैल्यू होती है 1.414। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। यह चित्र दे रखा है, सेम चित्र है, इसने यहां x मीटर लिख रखा है और यहां पर लिखा है 4√3 और यहां पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है। यहां पर यह इसका अवनमन कोण है। कौन सा है? अवनमन कोण। तो ये रेखा गणित की बात बता रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में। क्या बात है कि जब यहां पर z की आकृति बनती है तो ये एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो 60 डिग्री को O है तो 60 डिग्री को ही O है। क्लियर बात? अब ये लंब इसने पूछ लिया है, कर्ण इसने दे दिया है, तो थीटा वही लगनी है जो लास्ट क्वेश्चन में थी, लंब बटा कर्ण बराबर, अब की बार साइन कितने डिग्री है, साइन 60 डिग्री है। लंब की वैल्यू x, कर्ण की वैल्यू 4√3 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x बराबर 4√3 इंटू √3। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 4 के और √3 के बीच में भी गुणा का निशान है। तो हम पहले √की संख्या को √की संख्या से मल्टीप्लाई कर लें, 3 हो गया। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितने आ गए, 12, और x बराबर 12/2 यानी 6 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। क्लियर बात? आगे रेडी? मैं भी रेडी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है क्या बेटे, हाँ ध्यान दे। यदि एक टी बिंदु टी से ओ केंद्र वाले, देखिए ध्यान से, ओ केंद्र है, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, ये टी बाहर कोई पॉइंट है टी और उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, टी ए और टी बी, ए और ये बी है ना, स्पर्श रेखाएं हैं दो टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, त्रिज्याखंड आर वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का, यानी त्रिज्या आर वाले, यहां पर त्रिज्या दे रखी है आर, त्रिज्या इक्वल टू आर, त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण अंशों में, कोण कितना दे रखा है, थीटा। तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसने सीधा नहीं कहा है कि त्रिज्याखंड की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला लिखें, है ये क्वेश्चन यही है कि त्रिज्याखंड की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए त्रिज्याखंड की लंबाई, त्रिज्याखंड किस में से होता है, परिधि में से। तो आप वृत्त की परिधि का सूत्र याद रखें, क्या होगा, 2πr। ये तो पूरे वृत्त का है, आपको चाहिए सिर्फ जितनी थीटा दे रखी है उतने पार्ट का। तो 2πr θ/360 ये लगाएं, या फिर 2 से इसको हम काट देंगे तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, πr θ/180। यही आपका आंसर है, ये सूत्र लिखना है, कहने का मतलब ये है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा सा घुमावदार है। यदि साइन a बराबर 1/2 हो, साइन a बराबर 1/2, तो 2 साइन a कोस a का मान लिखना है, 2 साइन a और कोस a का मान लिखना है। अब यहां पर हम साइन a की वैल्यू तो ये पुट कर देंगे, लेकिन कोस a की वैल्यू कहां से लाएं,
इसलिए हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है ये करने में। इसलिए आप ऐसा करें कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। यहां पर आपको थीटा यूज करनी है। साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए बराबर कितने डिग्री, ए का वैल्यू कितनी होगी, कितनी डिग्री, 30 डिग्री। साइन ए का मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मतलब 30 डिग्री, ये लो साइन 30 डिग्री। तो अब यहां पर डिग्री की जगह पर आपको 30 डिग्री यूज करना है। दो साइन ए का मतलब साइन 30 डिग्री और कोस ए का मतलब कोस 30 डिग्री। क्लियर है बात। अब वैल्यू रख दो आप, 2 गुणा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। इस 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ कितने आ जाएंगे, √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा, कितना, √3/2। 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 है। 2 सेकेंडरी वृत्त देखिए, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। सेकेंडरी मतलब एक ही केंद्र पर स्थित 2 वृत्त या 2 से अधिक वृत्त, 5 सेमी और 3 सेमी है। इस बड़े वाले जो वृत्त है उसकी त्रिज्या तो है 5 और छोटे वाले की त्रिज्या है 3, है ना। अब यहां पर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें और इसने यह पूछा है कि इसकी स्पर्श होने वाली जो जीवा है वो कितने सेंटीमीटर की होगी। जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो ज्ञात करनी है। तो ये स्पर्श कर दिया ना यहाँ पे, तो ये स्पर्श रेखा होगी अंदर वाले वृत्त के लिए, ये स्पर्श रेखा है। ये इसको जीवा बोलते हैं। बड़े वाले वृत्त के लिए ये जीवा है, छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। इस जीवा की लंबाई ज्ञात करेंगे तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या ज्ञात करना है, आधार, और आधार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, हाँ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कर्ण कितना 5, लंब कितना 3। चलो सीधा ही निकाल देता हूं मैं, 25 - 9, 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16 और 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो 4। तो ये 4 है। जीवा की लंबाई कितनी हो गई, 4 × 2 यानी 8 सेंटीमीटर। कंप्लीट, कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एक क्वेश्चन और है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन बता देता हूं मैं आप लोगों को। चलो थोड़ा सा टाइम लेंगे। x + 3, ध्यान देंगे, x + 3, आगे है x + 6, x + 9, x + 6, x + 9 और x + 12 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। मीन फाइंड करना है और मीन फाइंड करने का फॉर्मूला सीधा आप लोगों को बताया हुआ है, σx/n। अब इन सबको जोड़ो, x में x + 3 को, x + 6 को, x + 9 को और x + 12 को, इनको जोड़ लो आप, ठीक है ना। जोड़ेंगे तो कैसे, 1 2x 3x 4x 5x, कितना हो गया 5 है ना। और यहां पर है 1 2 3 4 5x हो गए। अब इनको जोड़ लो अचर पदों को, 12 और 9 21, 21 और 6 27, 27 और 3 30, 30। बस बट्टे में क्या है, नंबर कितने हैं, ये नंबर 1 2 3 ऐसे नहीं काउंट करना है। ये 1 नंबर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। अब 5 से डिवाइड कर दो आप, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो x आ गया और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का 6 आ गया। तो x + 6 इज योर राइट आंसर। ओके क्लियर। हाँ चलो स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में इतना ही शामिल करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। अगर मेरी टीचिंग आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपके सब्सक्राइबेशन से मोटिवेट होते हैं। वीडियो को लाइक करना और अच्छे से तैयारी करना, ताकि आपके और आपके मम्मी पापा के सपने पूरे हो सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।